एक गांव में रेणु नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी। उसकी एक सौतेली बहन भी थी। रेणु की मां अपनी बेटी को तो बहुत प्यार से रखती थी, पर उसको वह पूरे दिन घर के काम में लगाए रखती और उसे खाने को भी ठीक से नहीं देती थी। एक दिन रेणु की मां खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रही थी। तभी उसको बहुत प्यास लगती है। वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, पर उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही होती है। तब रेणु पानी लेकर आ जाती है और बोलती है, वो सोई हुई है, इसीलिए मैं पानी लेकर आ गई। उसकी मां पानी को यह कहते हुए फेंक देती है कि तेरे हाथों से छुआ हुआ पानी मैं नहीं पी सकती। अपनी मां को तो खा गई, अब मुझे कुछ मिलाकर पिला देगी, और वहां से चली जाती है। रेणु बहुत उदास हो जाती है। उसकी मां अंदर जाकर जब देखती है घर में पानी बिल्कुल नहीं है, तो रेणु को चिल्लाकर बुलाती है और उससे कहती है, पानी क्या मैं भरकर लाऊंगी? रेणु बोलती है, नहीं मां, मैं बस लेने जा ही रही थी, और बाल्टी लेकर कुएं पर पानी लेने पहुंच जाती है। पर पानी भरते में रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तब रेणु परेशान होकर घर वापस आ जाती है। जब मां पूछती है तो वह सब बात बता देती है। तब उसकी मां उसको बहुत सुनाती है और कहती है, जब तक बाल्टी वापस नहीं लेकर आ जाती तब तक घर वापस मत आना, आई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रेणु वापस कुएं पर आ जाती है और बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाती है। जब उसको होश आता है तब वो एक अलग ही दुनिया में होती है, जो बहुत सुंदर होती है। रेणु को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब वो घूमते हुए थक जाती है तो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसको भूख भी लगी होती है। उसको सामने एक हवेली दिखाई देती है। वो उसमें जाकर देखती है तो उसे वहां एक परी मिलती है। परी उससे पूछती है, तुम यहां क्या लेने आई हो, क्योंकि हर कोई यहां कुछ न कुछ लेने ही आता है। तब रेणु बाल्टी लेने वाली बात परी को बताती है। वो रेणु की बात सुनकर परी सब समझ जाती है और उससे बोलती है, बेटी तुम मेरे साथ चलो, और उसको एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में कई प्रकार के पकवान रखे होते हैं। परी रेणु को कहती है, पहले तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। रेणु अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खा लेती है। तब परी उसको उस जगह ले जाती है जहां बाल्टियां रखी होती हैं। उनमें से वह रेणु को अपनी बाल्टी ढूंढने को कहती है। रेणु देखती है वहां पर तो सोने चांदी की बाल्टियां रखी होती हैं। तभी उसकी नजर अपनी टूटी हुई लोहे की बाल्टी पर पड़ती है। वो अपनी बाल्टी को उठा लेती है। परी यह देखकर रेणु को बोलती है, बेटी तुम बहुत सच्चे दिल वाली हो, इतना सब देखकर भी तुमको कोई लालच नहीं आया और तुमने अपनी टूटी बाल्टी ही उठाई। इससे मैं बहुत खुश हूं और तुमको उपहार देना चाहती हूं। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रेणु के हाथ में लोहे की बाल्टी को सोने की बना देती है और उसको सोने चांदी से पूरा भर देती है। ये देखकर रेणु परी को धन्यवाद करते हुए अपने घर को चल देती है।